सानिया का ना 14 कमसिन फूल मनो मिट्टी तरह जा सोए। नमाज जनाजा आहों सिसकियों और अश्कबार आंखों के साथ अदा अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते वालिदैन की आहो बका और सिसकियों ने हर शख्स को रुला दिया। रिक्कत आमिर मनाजिर, नन्हे नन्हे ताबूत कंधों पर उठे तो चीखों पुकार मच गई, हर दिल गमजदा। काना का ये सानिया सिर्फ हादसा नहीं, दर्जनों खानदानों के ख्वाबों को बिखर जाने की दर्दनाक दास्तान बन गया। वो मासूम बच्चे जो कल तक तालीम हासिल कर रहे थे, आज सफेद कफन में अपने रब के हुजूर पेश होंगे। जाभाग 14 बच्चों में से 3 भाई 2 खानदान के 2 बच्चे भी शामिल है। जाभाग बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है। जख्मी तमाम बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज। 6 मरले पर बने मकान की छत टियर गार्डर पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वही छत गिरी। 7 वाली छत पर काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जाभाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अपने 3 जिगरे गोशे खोने वाली माँ की चीखों पुकार ने कलेजे चीर दिए। गमसदा माँ की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रो रो कर गला बैठ गया, आंसू खुश्क हो गए। कहा, ऐसे डॉक्टर्स और अस्पतालों का क्या फायदा, मेरे बच्चे न बच सके। एक बच्चे की उम्र 5, दूसरे की 8 और तीसरे बच्चे की उम्र। जख्मी खातून टीचर ने वाकये का मलबा वज़ीर आला पंजाब पर डाल दिया। कहा कि मरियम नवाज ने मेरे शोहर को फ्रूट वाली रेडी नहीं दी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती हूँ। 30 से 35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे, कल सिर्फ 20 से 22 आए। बारिश से छत टिपकती थी। मरम्मत का काम शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था कि छत गिर जाएगी। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला। मरियम नवाज की सूबा भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों की हिफाजती मयार का जामे जायजा लेने की हदायत। कहा, 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले तलाफी सानहा है। तकलीफ का इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की अनोखी मंतक। कहा कि ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं सिंध में भी होते हैं। बहुत से ऐसे मकानात भी हैं जो गैर कानूनी तामीर हैं। सर्वे होते हैं, इंतजामिया भी जाती है लेकिन कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ हिदायत दी हैं, वर्किंग प्लान बन रहा है, शेयर किया जाएगा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे में तीनों भाई उस्मान, फैजान और रेहान समेत उमेर नामी मिस्त्री नामजद 5 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म का कहना, हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सानिहात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि लाहौर में अफसोसनाक सानिया से शदीद सदमा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला पेशावराना तैयारी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्स अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। ऐसे हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे, पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुकम्मल चौकस और वतन अजीज के एक एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। सरहद पार किसी भी जारियत का ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत फौरी फैसला। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी और मुतनासिब थी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मनाफी और गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारत खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने और दहशतगर्द गिरोहों की मावरत में मुलविस है। रिकॉर्ड हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से भरा हुआ है। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात को संजीदा नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का 6 माही तबादला मुकम्मल। पाकिस्तान का भारत से सजा मुकम्मल करने वाले और खुसूसी तौर पर माहीगीर कैदियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। ओवर
ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के मंसूबे में मज़ीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे इस्लाहाती प्लान तलब कर लिया। चेयरमैन और MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा और ज़र मुबादला भेजने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। OPF हुकाम का आलमी अमन के लिए पाकिस्तान महमूद अचकजई के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि हमने हार मान ली। आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोई भी वजीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ नहीं। मेरी गंडापुर से बात हुई है, वो दोबारा वजीर आला नहीं बनना चाहते। हम बानी चेयरमैन के हुक्म पर चलते हैं। खैर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की तकर्री पर सियासत हो रही है। मैं मुतमईन हूँ हुकूमत अपने खर्चे कम करे, NFC से सूबे को हिस्सा दे, आजाद कश्मीर में अफहाम तफहीम से काम लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 महाजरीन हलकों में इंतखाबात का बाइकाट। पार्टी क़यादत के मुताबिक फैसला वसीतर कौमी मुफाद और हस्ब इख्तिलाफ की जमातों में इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के लिए किया गया। कांटेदार मुकाबला। हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुंचाना और सूबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाना है। अवामी खिदमत का जो सफर हमने शुरू किया, उसकी रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सुबह स्पीकर की मुलाकात। मलिक अहमद खान ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, जमीन पर बोलती नजर आ रही है। ख़वातीन के वरासती हिस्से अलामती या इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहन और वालिदा को वरासती जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद बिलाल ने फैसले में लिखा, वरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि शरई और कानूनी हक है। ख़वातीन को महरूम करने के लिए जाली हिब्बा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव हर किस कबूल नहीं। वरासत खानदान के मर्द अफराद की मेहरबानी या स्वाबदीद नहीं बल्कि हर वारिस का शरई और कानूनी हक है, जो वारिस के इंतकाल के साथ ही खुद ब खुद मुंतकिल हो जाता है। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने वरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली और ज़ुबानी हिब्बे को बुनियाद बनाकर वालिदा